नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, लालपुरा में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर बिजली विभाग की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई है। वो व्यक्ति यहाँ पर अपने रिश्तेदार के घर पे आता है, नाम है मृतक का कन्हैया लाल यादव। वो यहाँ पर अपने रिश्तेदार के घर पर आता है और टहलने के दौरान ये खंबा, भैया साइड हट जाइए थोड़ा सा, कहीं वापस से करंट आ जाए। ये वो खंबा है, यही वो चक्कर काट रहे थे, यही वो घूम रहे थे और यहाँ पर करंट आया है। किस तरीके से करंट आया वो नहीं पता है, लेकिन इस खंबे में करंट आया। मैं एक लापरवाही आपको ये दिखाऊंगी कि ये खंबा जो है पूरा, इसमें दरारें आ रही है, पूरा खंबा ये टूटा हुआ है और हाई टेंशन जो है बिल्कुल नीचे है। घर के बीचों बीच जो है ये खंबा है, लेकिन बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही तो ये है कि खंबा अगर टूट रहा है तो बिजली विभाग के जो अधिकारी है, जो लोग हैं, जो चेक करने आते हैं, वो खंबे को क्यों नहीं देखते हैं। ये बड़ा सवाल बिजली विभाग के लिए है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर में हो कैसे जाती है कि घर में बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, सब लोग होते हैं, यहाँ पर कभी किसी को भी करंट लग सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति की जो है मौत हो चुकी है। मैं आपको इधर इसलिए लेकर आई हूँ कि हाई टेंशन जो है खेत के बीचों बीच से जा रही है और ये तार इतनी नीचे है कि कभी भी हादसे को न्योता दे सकते हैं। एक हादसा तो यहाँ हो चुका है, एक व्यक्ति की तो जो है आज जान जा चुकी है। अब शायद बिजली विभाग को और भी हादसों का जो है इंतजार है कि कम से भी कम 10 से 15 डेड बॉडी यहाँ से निकले, तब बिजली विभाग जो है संज्ञान लेगा। ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बिजली विभाग पर खड़ा हो जाता है कि बिजली विभाग जो है मूक दर्शक बनकर सारी चीजें देखता रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इन दिनों बिजली विभाग की लापरवाही के इतने मामले सामने आ रहे हैं कि बिजली विभाग जो है संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। अगर मैं इस पेड़ की बात करूं, राजकुमार जी जरा कैमरे को जूम करके दिखाइएगा, वहां कुछ लोग खड़े हैं और वो यही देख रहे हैं कि ये जो हाई टेंशन जा रहा है ये कितना नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। बारिश के दिनों में अगर यहाँ पर कोई महिला खेत में काम कर रही है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर करंट आने की पूरी संभावनाएं हैं और में यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ और वहां दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये तार जो है हादसे को न्योता दे रहे हैं। आप साइड हट जाइए, आप लोगों को भी करंट लग जाएगा। देखिए, खेत के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पर नजारा आप मेरे ऊपर देख लीजिए। खैर मेरी हाइट तो छोटी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये हाथ लगाए तो भी ये तार है ना, तार जो है बारिश के दिन हो तो जाहिर तौर पर ये तार नीचे आ जाएगी। 11,000 की हाई वोल्टेज जो है इन खंभों से यहाँ से गुजर रही है। अगर यहाँ कोई काम करे ना इस वक्त तो करंट आ सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। एक जान तो जो है चली गई है, लेकिन बिजली विभाग जो है बिल्कुल, भैया मैं तो ये कहूंगी कि आंख मूंद कर बैठा है। लेना देना कोई नहीं है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, कोई मतलब नहीं है। ये स्थानीय लोग हैं और एक बार इनसे ही जानते हैं कि बिजली विभाग को शिकायत देने के बावजूद जो है बिजली विभाग क्यों मूक दर्शक बना हुआ है, क्यों जो है सुनने को तैयार नहीं। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहाँ के सरपंच हूँ। आप यहाँ के सरपंच हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सरपंच साहब कि इस तरीके से तो हर रोज हादसे होंगे, तो बिजली विभाग कब जागेगा? मैंने 5 साल के अंदर कई कई कम से कम 50 बार मैंने एन को और जेन को अवगत करवा दिया है कि जो हमारी जो जुली हुई ग्राम पंचायत में लाइनें हैं उनको ऊंची कर दो। लेकिन यहाँ का जो आयन है वो भ्रष्टाचारी है। पैसों से की लिपत्ता में वो रहता है और उसको केवल पैसे से मतलब है। यहाँ पे किसी की भी कोई भी मरे, किसी की भी जान जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। आप पत्रकारिता करते हो, आप चौथा स्तंभ हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मैम। आप ये जो अभी 3 फेस की जो ये लाइन है, ये लगभग यहाँ से जमीन से 5 फीट के ऊपर पे ये ये टच हो सकता है। ये पेड़ है और ये नग्गा तार है, ये पेड़ से टच हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई महिला, अगर यहाँ पे कोई किसान आता है, अगर वो बरसात के टाइम पे वो पेड़ के नीचे सहारा लेना चाहे तो मैडम वो करंट से चिपकेगा और वो हादसे का शिकार होगा। तो मेरी यहाँ के स्थानीय कैबिनेट मंत्री कर्नल साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये कालवाड़ में जो एन लगा हुआ है मोहनलाल शर्मा, ये एक भ्रष्टाचारी एन है। ये हर व्यक्ति को, हर किसान को परेशान करता है। इससे कोई भी लाइन के बारे में हम बोलते हैं तो सीधा इसके पास एक ही जवाब है कि सरपंच साहब इसका एस्टीमेट बनाओ, एस्टीमेट बनाने के बाद में लाइन को उठवा देंगे। अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये दूसरे के खेत में जा रही, इसका एस्टीमेट ये खेत वाला कैसे जमा कराए जब ये लाइन ही काम में नहीं ले रहा है, बिजली ही काम में नहीं ले रहा है, तो ये किसान इसका एस्टीमेट थोड़ी जमा करवा सकता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द
इस एन पे कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया और आज एक 25 साल की व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके 2 बच्चियां हैं, एक बच्चा है। वो घर जिंदगी भर बर्बाद हो गया। उन बच्चों के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो कब 20 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, उसको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा। तो वो एक परिवार बर्बाद हो गया। मैं सांत्वना के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मेरी ओर से एन जो कालवान एन है, इसको शर्म नहीं आएगी, बिजली बोर्ड को कोई शर्म नहीं आएगी। मैं मेरी ओर से 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता उस परिवार को करूंगा। और मेरी कर्नल राज्यवर्धन जी से, मंत्री जी से अपील है कि तुरंत प्रभाव से इस आयन को सस्पेंड किया जाए और इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये आयन लगभग पिछले 3-4 साल से यहाँ पे ड्यूटी पे है और ये 4-5 साल से इसने पूरी व्यवस्था खराब कर रखी है बिजली बोर्ड की। केवल पैसों से मतलब है इनको मैडम। सरपंच साहब ने सराहनीय पहल करते हुए अपनी तरफ से 51,000 रुपए जो है मृतक के परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग दिया। अच्छा, एक बात बताइए सरपंच साहब, क्या एस्टिमेट किसी की जिंदगी से बड़ा है? अब तो एक आदमी जा चुका है, क्या अब भी जो है ईएन साहब को एस्टिमेट चाहिए या फिर 10-15 लाशें और ले जाके देता वो खुद ही एस्टिमेट बना लेंगे? ये मैडम आपके सामने ये आप देख रहे हो कैसा जाड़ बना रखा है, खेतों के बीच में से है और इनके पास एक ही बहाना है एस्टीमेट का। अब मैडम इसका एस्टीमेट कौन जमा करवाया? मैंने कई बार उनको अवगत भी कराया कि सर, जिस व्यक्ति ने लाइट काम में नहीं ले रहे हैं, वो व्यक्ति क्यों जमा करवाएगा? जब उसके उसके खेत में, उसके कोई बोरिंग में ये लाइन ही नहीं है, तो आप कम से कम इसमें पोल डाल के इस लाइनों को ऊंचा करवाने की कृपा करें। लेकिन ये ऐन मानता नहीं है। मैडम आप खुद, आपके सामने नजर है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारी नग्गे तार है, पेड़ के टच हो रहा है मैडम। इससे ज्यादा और देखने के लिए हम क्या कह सकते हैं? और देखो, बिल्कुल। ये तारों से बांध रखा है मैडम। पोल की जगह इन्होंने पेड़ काम में ले रखा है मैडम। ये एक बहुत शर्मिंदगी की बात है। और आज एक बंदे की जान चली गई, उसके बाल बच्चे, उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है। मैडम उस परिवार का क्या होगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आज तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हमारी। तो मैं एक बारी आपको दिखाऊंगी, कैमरा सहयोगी को कहूंगी जरा एक बारी दिखाइए कि इस पेड़ पर जो है तारों को बांधा गया है, मतलब बिजली विभाग के पास खंभों की भी कमी आ गई है कि उन्हें पेड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन लीजिए पेड़ों का सहारा, लेकिन कम से कम ऊंचे पेड़ तो लीजिए। और पेड़ ही क्यों, आप एक बात बताइए, यहाँ कोई महिला अनजाने में अगर इधर काम करने आ जाती है या कोई बच्चा आ जाता है, बच्चों को थोड़ी पता है कि यहाँ पर हाई टेंशन की लाइन जा रही है। बच्चे अगर यहाँ पर खेलते हुए आ जाते, कोई जानवर आ जाता है, अगर उनकी खुदा न खास्ता उनकी जान चली जाती है, तो क्या बिजली विभाग इसकी गारंटी लेगा, इसकी जिम्मेदारी लेगा? एक नजारा आपको मैंने दिखाया कि पूरा खंबा टूटा हुआ पड़ा है, उसके बावजूद धक्का पेली इतनी हो रही है कि उसी पर जो है तार चिपकाए हुए हैं। और करंट इतना भयानक था कि एक 25 साल के नौजवान की मौत हो चुकी है, कन्हैया लाल यादव उसका नाम है मृतक का, कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अय्यन साहब हो या बिजली विभाग हो या राज्यवर्धन जी हो या कोई भी हो, सुनना चाहिए और कम से कम इस चीज को देखना चाहिए कि खेतों के बीचों बीच से ये लाइन जा रही है, बहुत ही नीचे है ये लाइन, और ये वाकई में ये हादसे को न्योता दे सकती है, दे नहीं रही है, दे सकती भी है। अभी तो एक जान गई है, क्या पता कल को और भी ज्यादा जा सकती है। तो ये बड़ा सवाल बनता है और एएन साहब से बिल्कुल मैं इस मामले में बात करने की कोशिश भी करूंगी कि वो इस मामले पे क्या कहते हैं कि जो सहारा ले रखा है एएन साहब ने, पेड़ों का सहारा ले रखा है, पोलों की इतनी कमी आ रही है, तो ये सवाल तो लाजमी बनता है अय्यन साहब से भी और उनके उच्च अधिकारियों से भी कि इतनी कमी आ गई है तो गांव वालों से ही पैसे जुटा लीजिए, क्या पता खंबे तो कम से कम लग जाएंगे। और एक बार बात करके देखते हैं गांव वालों से कि वो क्या कहते हैं, क्या जो है डेड बॉडी अभी लेकर गए हैं पुलिस वाले, तो क्या कुछ कहते हैं उनके परिवार से? कौन है आप, उनके परिवार से हैं? जी मैडम। मैडम मेरा अंकल ही है। और जब हम यहाँ आए और अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी कि यहाँ पे एक बिजली के करंट से एक ऐसा हादसा हो गया है, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने ये कहा कि हम क्या करें। आप सोचो, एक 25 साल का नौजवान जो है यहाँ करंट से मौत तक पहुंच जाता है और अधिकारियों का जवाब ये होता है कि हम क्या करें। मैं ये कहना चाहता हूँ उनको कि जो पदों पर बैठ के बढ़िया बढ़िया सैलरी ले रहे हैं, उनकी अगर जिम्मेदारी नहीं है इन लाइनों को सुधारने की, तो किसकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज ये है कि आज काश्तकार जो है इस लाइन के नीचे अपना अपना जो ये बाजरे का खेत है, इसको नहीं काटेगा तो वो खाएगा क्या। अब अधिकारी वहां से नोटिस पास कर देते हैं कि 1100 की लाइन के नीचे काम नहीं करोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये क्यों नहीं करते हैं कि अपनी लाइनों की 12 महीने में एक बार जांच करके और इन लाइनों को ऊपर करवाए, ताकि काश्तकार भी परेशान नहीं हो और ऐसा जो अनहोनी आज हुई वो भी नहीं हो। क्योंकि अगर ऐसी आप किसी काश्तकार को मना करोगे कि यहाँ से बाजरा नहीं काटे या इसको 1100 की लाइन के नीचे के हिस्से को छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी तो जमीन है, अगर इसको छोड़ देगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे। तो
मेरी आप लोगों से पत्रकार लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो एक मोर्चा खोलें और कम से कम आप उनको जो है लोगों के सामने ये सच लेकर आए हैं कि जब जिम्मेदारी की जब उन लोगों की बात आती है तो जिम्मेदारी को छोड़ के वो लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे हम क्या करें वहाँ के। तो आप हमारी आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप जो है इस खबर को इस प्रकार मतलब फैलाएं ताकि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी दोबारा अगर ऐसी अनहोनी हो तो कम से कम ये ना बोले कि हम क्या करेंगे वहाँ के। धन्यवाद। मतलब आज अधिकारी ने ये कहा है कि हम क्या करें यहाँ पर जब आके? उनको बुलाया तो वो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ आके क्या करेंगे। उनका जवाब है, अक्सियन साहब का जवाब है ये। मुकेश जी एक बात बताइए, एक्सियन साहब नमस्कार, एक्सियन साहब ने तो कह दिया हम आके क्या करेंगे, क्या कहेंगे? कितनी बड़ी मैडम लापरवाही। मैं ग्राम पंचायत मंडप उपवास का पूर्व सरपंच हूँ। जी। तो इन एन साहब को और जैन साहब को इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं, जनता की न तो सुनते हैं ये। हमारे सरपंच साहब बार बार उनको अवगत भी करा दिया इन लाइनों के बारे में कि लाइनों को हटा दिया जाए, लेकिन वहाँ के उनके कर्मचारी जो उनके जो लाइनमैन है वो किसानों से भ्रष्टाचार पैसे मांगते हैं मैडम। अब ये लाइनों को देख लो, वो 25 साल का जो युवक है वो खत्म हो गया, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। अभी हमने सुना है कि भाई छोटे छोटे 3 बच्चे हैं मैडम, अब उनके धनी कौन है मैडम? तो एन साहब की दादागिरी हो रही है, एक तरफ दादागिरी हो रही है, वो तो बोलते हैं कि हमारी सरकार है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री उनका है अभी, हाल फिलहाल उनका मुख्यमंत्री है। तो एन साहब ये बोल रहे कि हमारा मुख्यमंत्री है, जो होगा जो देखा जाएगा। अभी मौका स्थिति पे उनको आना चाहिए, लेकिन वो आए नहीं। तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी हमारा समाचार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाए और इन जनता की समस्या को समाधान करें मैडम। तो देखिए कि यहाँ पर इधर इधर आइए अंकल, इधर आइए, आगे आइए। हाँ बताइए क्या क्या कह रहे हैं? ये देखो सामने है, पेड़ पे 3 लाइनें एक ही पेड़ पे बन रही है। खंबा का काम ये बम्बूल का पेड़ कर रहा है। ये संभव है क्या? पेड़ पे बांधना, ये तो कोई भी बांध लेगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी तो आम आदमी भी कर आम आदमी भी कर लेगा, लेकिन कर लेगा कैसे? वो तो करंट से मरेगा ही। ये पेड़ में भी करंट आएगा, इस बाजरे में धरती पे भी करंट आएगा। मैंने तो ताश खेलते हैं और आपको बच्चों को काम कराने के लिए अवगत कर रखा है आगे, जबकि आप एक बार बिजली के चट गए और दादागिरी से पैसे दे के काम कराते हैं। वो आपको बच्चों से बिल कटाते हैं, बच्चों से लैंड काम कराते हैं। और 36 ये नहीं है, दारू पी के और एक जाटों का नटवाड़े का लड़का रख रखा है, उसके पास जब भी रात को काम कराओ 200 रुपये दो, 100 रुपये दो। मैंने इस महीने 500 रुपये मैंने खुद ने दिए। बिजली का तार टूट गया था हमारा और इसके घर में डिलीवरी थी परसों रोज, मैंने खुद पैसे दिए है उसको। वो बोला मेरे दारू का पाओ पैसे देंगे तो करूंगा मैं। और मैं देख के आया हूँ, ये ITI स्कूल के पास है DP। लाइन मैन कह रहा है कि मुझे पहले पैसे दो। हाँ, पैसे लेते हैं। 36 लैंडमैन खुद मुझसे पैसे मांगता है। 36 लैंडमैन खुद पैसे मांगता है और उसके बाल बच्चे क्या वो काम करते हैं और वो खुद बैठे रहते हैं। 3 लैंडमैन की हालत है। तो देखिए अय्यन साहब तो सो रहे हैं वाकई में कि लाइनमैन जो है पैसे मांग कर काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, लाइनमैन पे भी भरोसा नहीं कर सकते, एएन भी भ्रष्ट हो गया, अब किससे जाए मदद मांगने, किससे जाए अब? खर्चा पानी मांगा से पहले कोई भी काम देख है बिजली पे, तो पहले पैसे मांगता है। इसका खर्चा पानी मीटर बढ़ देंगे गया तो था अभी, इसका खर्चा मीटर पानी बढ़ दो। गया बंदर से, और बंदर से बड़ा है वो बलीदा चढ़ गया, जड़ा बलीदा। तो 3 बार दे दिया, मैं 6 बार दे दिया, 3-3 हजार रुपया। और मीटर बलदार फिर मीटर लगा दे, फिर पैसे दी मेरे को। तो ऐसा करता है। अच्छा, लाइनमैन भी भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, लैंडमैन चौड़े में पैसे मांगता है, शाम को दारू पिया हुआ मिलेगा। कभी भी आ जाना मैम, आप इधर से रास्ते निकले, आपको मिलता पीता हुआ मैं बताऊंगा आपको। लाइट बंद होती है ना जब खर्चा अब वो मांगता है। नटवाड़े के छोरे हैं, वो पैसे दो। लैंडमैन से ज्यादा दादागिरी वो करते हैं। जैन भी हमारा है, भी हमारा, और करना है जो कर लो। सबसे ज्यादा ये करते हैं। पिसा देला ज्यादा कर रहा हूँ अलग जगह कैसे। चलिए बहुत शुक्रिया। और मैं वापस एक बार आपको तार दिखाना चाहूंगी कि मैडम तारों देखिए को आगे तक दिखाओ मैडम। आगे मैडम वहां भी औरतें हालत काम करती ऐसी हैं है। यहाँ पे। और हम तो खैर वहां नहीं जा सकते क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे घास फूस खड़ा हुआ है और पता नहीं यहाँ पे नीचे भी तार हो, तो देखिए रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। बिजली विभाग वाले ही नहीं रिस्क लेना चाहते तो हम तो फिर कैसे बिना जो है किसी साधन के उपकरण के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये लापरवाही है और सरासर मैं बिजली वालों से जो है बिजली विभाग के अय्यर साहब से इस मामले पर बात करना जरूरी समझती हूँ। आप बताइए भैया। ये खंबे ने बिजली बोर्ड में आते हैं खंबे लगाने के लिए, पर लैंडमैन और ठेकेदार खंबे को बेच देते हैं। मेरे 4 खंबों की लाइन आई हुई है और 2 खंबे में लाइन टाक के किए हुए हैं, और एस्टिमेट 4 का बना हुआ है, और सब खंबों को बेचते हैं। और खंबा मांगते 2000 रुपये दो, खंबा भी दे देंगे। आपने बोला था उनको हाँ, खंबे मैंने दो बोला था खंबा ये 2000 रुपये दो, मुझे यार आपका एक खंबा, नहीं भैया तो 2000 रुपये। बिजली विभाग की तरफ से आते हैं खंबे तो सरकार के हैं।
खंबे सरकार के लैंडमैन बेचते थे, चदरों वाले तारने वाले को बोलते गलेंडर मार देना या इसके सीमेंट लगा देना ये मार को भी, ये राय भी खुद ही देते हैं वो। अच्छा, ये खुद ही राय देते हैं। हाँ सर, लालपुरा में एक हादसा हुआ है, एक व्यक्ति की जान चली गई है हाई टेंशन की चपेट में आने से। उनके परिजनों का आरोप है कि आप मौके पर नहीं पहुंचे हैं, आप पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? सुबह 11 बजे 11:30 के आसपास जब किसी ने सूचना दी तो मैं और जयन दोनों जा करके बाकायदा वहाँ वीडियोग्राफी करके पूरा करके हम लोग आ गए थे। और सरपंच साहब वगैरह तो 2 बजे के आसपास वहाँ गए, फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, जब तक तो हॉस्पिटल में भी ले जा चुके थे, सीएम हॉस्पिटल में। और उनको कई बार समझाया भी था, लाइनमैन मौके पे जाके रोका था कि भाई यहाँ ज़मीन में परत मत कराओ, बाउंड्री का निर्माण मत करो, लेकिन उन्होंने जो निर्माण किया है बाथरूम वगैरह वो पूरा मतलब लाइन के बिल्कुल ऊपर, मना करने के बावजूद भी नहीं रुक रहे हैं। और फिर मानवीय भूल से जो टच हो गया मान लो उनका फंटा वगैरह जैसा बताया, जान चली गई, हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का। सर, वहाँ के एक ये भी आरोप है कि खंभे टूटे पड़े हैं, जो 11,000 की हाई वोल्टेज है वो पेड़ों से बांधी जा रही है। नहीं, बिजली 11 विभाग केवी लाइन अगर पेड़ों से बांधी जाएगी तो चलेगी ही नहीं, ये निराधार है, ऐसा हो नहीं सकता है, चलेगी नहीं लाइन, होल्ड की। तो आपने देखा कि लापरवाही से जो है एक व्यक्ति की जान चली गई है। आपको दिखाया कि किस तरीके से हाई टेंशन के नंगे तार जो है बिल्कुल खेतों के बीचों बीच झूल रहे हैं। और काफी सारे लोग हैं, यहाँ के स्थानीय सरपंच ले लीजिए, पूर्व सरपंच ले लीजिए, सबने जो है इल्जाम लगाया है कि बिजली विभाग के अधिकारी जो है इतना भ्रष्टाचारी में लिप्त है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी में इतना लिप्त है कि सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, यहाँ आने को तैयार नहीं है। कुछ देर पहले यहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली गई है, और जब अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई है तो उनका कहना है कि हम यहाँ आकर क्या करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा करता है कि जब अधिकारी अगर आपको ये कह दे कि हम यहाँ आकर क्या करेंगे, तो ये लोग किसके पास जाएंगे अपनी परेशानी लेकर? ना ही तो मंत्रियों के पास टाइम है, ना ही नेताओं के पास टाइम है, ना ही विधायकों के पास टाइम है। और अब तो अधिकारियों ने भी कह दिया है कि भाई हम वहां आकर क्या करेंगे। तो लापरवाही है। ये तार जो है इस खेत के बीचों बीच झूल रहे हैं। खंबा आपको दिखाया है कि पूरा टूटा हुआ है। हाई टेंशन जो है खंबे के ऊपर से जा रही है, तार खंबे पर चिपक रहे हैं। ये तो एक हादसा था, और भी हादसे हो सकते हैं अगर बिजली विभाग जो है संज्ञान नहीं लेगा। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार। मैडम, खंबे आते हैं बिजली बोर्ड के और खंबे को